हम आप भी भगवान की पूजा तन से कर रहे हैं। हाँ, लो भगवान 4 अगरबत्ती लगा दी, ओम नमः शिवाय, बेलपत्र जल्दी जल्दी चढ़ा दो, जल्दी जल्दी जल ढार दो, लो हर हर भोले अब हम जे चले। बताओ भैया, अरे भगवान बुरा मत मानना, ये सबका हाल है, सबका हाल, एक नहीं, कुछ महापुरुष जरूर हैं, सबका हाल है। लोग आ जाएं, 4-6 लोग दिख जाएं तो बड़ो भगवान की पूजा आदमी करे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हे भगवान प्रसाद पाओ, मानो जो साक्षात भक्त को अवतार हो कनु, मीरा भई साक्षात। और जहां आदमी गायब होवे, कोई ना हो, अकेले में सिर्फ भगवान होवे, सो एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में ओम नाभ्यायासी दंतरिक्षगं शेषणों दे हो समावर, तब तक यूट्यूब बज गो, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, सो बंद करके। हाँ, आजकल तो ऐसी पूजा हो रही, ये मोबाइल ने प्राण खा ले। मोबाइल जाना, मोबाइल, ये मोबाइल ने ऐसे प्राण खा ले। अब तो अंधेराई हो तो पहले तो सुबह हो करती तो करा करे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले रोज सुबह से दोनों हाथों के दर्शन आदमी करत तो पृथ्वी माता प्रणाम कर, तो अब तो बैठे ही बैठे, पहले ही जो तो ये मोबाइल इतना खतरनाक, बाथरूम में संगे जावे। हाँ, हमें कई बार समझ में नहीं आओ कि बाथरूम में मोबाइल का क्या औचित्य है। हाँ? क्या सिस्टम फिट नहीं बैठता है? हाँ? हम एक लड़का से कह दिए कि ये भैया तुम मोबाइल बाथरूम में लेकर क्या घुसत है? कहो बोलो गुरुजी हमार पिटवा साफ ना हो वे करी, हम कठटरी के बरे। क्या मोबाइल जमाल घोटा थोड़ी है कि मोबाइल ली जाओ तो पेट एकदम फ्रेश हुई जाई। राम बचावे भैया आजकल के आदमी से, लेकिन वो का बतावे, बिना मोबाइल के कुछ नहीं हो रहा। अब तो हमारी भी आदत पड़ गई, कोई गीत अगर भूल जाए तो ये बच्चे लगा के दे देते हैं गीत। हाँ, आजकल तो भागवत में भी मोबाइल बड़ा काम कर रहा है। एक हमें बताइए, एक दिन बोले गुरुजी आप कई बार गीत गा देते हो पर याद नहीं रहता है, तो बड़ी टेंशन होती है, एक काम करो आप एक टैबलेट रख लो। हम कहा ये टैबलेट का हो? तो बोला ये कंप्यूटर जैसा होता है, आप जो बोलोगे हम यहाँ से पिट कर देंगे तो वहीं आ जाएगा। अरे हमने कहा अभी अपनी भागवत डिजिटल नहीं है, ऐसे ही रहने दो। हाँ, धन्य है मोबाइल, बुरा मत मानना, मोबाइल चलाना बहुत अच्छा है, सदुपयोग है, खूब चलाओ, सदुपयोग करो मोबाइल का, लेकिन दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। कथा सुनो, प्रवचन सुनो, दरबार देखो, कथाएं सुनो, संतों के दर्शन करो। मोबाइल में ये तो बड़ी क्षमता है, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन 1 मिनट में आपको मोबाइल पर हो जाते हैं। लेकिन किसी टाइम है संतन के दर्शन, वही मैं बदेरा खटर पटर, आगे को लगो चलो टिकटॉक, हाँ वही मैं दिन भर आदमी बदेरा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आजकल पूजा तो ऐसी हो गई, अब आजकल की पूजा, लेकिन कुछ लोग तो बड़े सभ्य भाव से। एक बार हम हंस रहे थे गांव में कि व्यक्ति जब नित्य क्रिया करने जाता है फ्रेश होने, अब हाथ पांव बढ़िया धोता है, कपड़े भी धोता है, लेकिन मोबाइल ले जाता वो नहीं धोता। हमने कहा उसको भी धोना चाहिए। एक व्यक्ति बोलो महाराज एक ही बेर के होने में, दोबारा होने श्री गणेश नहीं होना है। बोलो सीताराम। अच्छा ये कितनी विचित्र बात, जब कपड़ा अपवित्र हो जाए, शरीर अपवित्र हो जाए तो मोबाइल का ही नहीं होता। कपड़ा अपवित्र हो रहा हो, शरीर हो रहा हो, मोबाइल में ऐसा कौन सो गंगा जल लगो कि वो हमेशा पवित्र रहा। राम जी बचावे, कलयुगी आदमों से तो राम जी बचावे। बोलो सीताराम। लेकिन जिसकी जैसी मति भैया वैसा करो। सच बोले, जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब तक रहती है मति, सत्संग और गुरु ज्ञान से मति हो जाती है सुमति। सुमति का अर्थ होता सुंदर मति।
जब तक सत्संग नहीं मिला तब तक रहती मती, सत्संग मिलने के बाद हो जाती सुमति, और अगर लोगाई के चक्कर में पड़ जाओ तो फिर आ जाती श्रीमती। हाँ, ये मति भी बिल्कुल शून्य हो जाती है। बोलो सीताराम। ऐसा यहाँ कोई नहीं है जो पत्नी प्रताड़ित ना हो। 2-4 लोग ऐसे होंगे जो भाग्यशाली होंगे, हाँ, जो प्रसन्न हो रहे होंगे, वरना बाहर तुम चाहे जितने बड़े शेर बने रहो, चाहे जितने बड़े गुंडा बने रहो, घरवाली के सामने जाते ही जय जय सीताराम। हमारे गुजरात के एक मित्र हैं जोशी जी, भुज में रहते, भुज है गुजरात। इतने बड़े शिष्य थे एक जमाने में कि 3-3 महीना रहते थे। बड़ी कंपनियां हैं उनकी, बहुत अमीर है। 3-3 महीना हमारे बागेश्वर धाम पर रहते। लॉकडाउन के बाद आज तक नहीं आए। पूछो क्यों? जब से जो लॉकडाउन लगो तो कुछ नहीं, लॉकडाउन आगे को लगो, ऐसा लगो कि वहां भी लॉक कर गो। लॉकडाउन में उनको होगा ब्याह। तो लॉकडाउन में हमने उन्हें फोन लगाया, हमने कहा क्यों भाई बहुत दिन हो गए, तुम आ क्यों नहीं रहे? और हम उनको बब्बर शेर कहते थे, तुम हमारे बब्बर शेर हो, क्योंकि वो बोलता बड़ा बुलंद था। उसकी एक बात हमें बहुत जमती थी। वो कहता था गुरुजी हर श्वास पर हम सनातन को लिखे हुए हैं। ऐसे शब्द बोलता था ऊंचे ऊंचे, हमारी हर श्वास पर सनातन का। वाह, हम उसको कहते थे बब्बर शेर, तुम बब्बर शेर हो हमारे, बब्बर शेर। तो हमने फोन लगाया, लॉकडाउन में कोई काम तो था नहीं, फोन मोबियाल, खाना पीना सो जाना। हमने कहा हेलो जोशी जी बहुत दिन हो गए तुम आए कहीं नहीं। बोले गुरुजी का बताया? अरे हमका बब्बर शेर तू बदल गया विवाह के बाद। बोला गुरुजी सच कह रहे हो, पहले थे बब्बर शेर अब हो गई दुर्गा सवार। अब इस सिंह पर दुर्गा सवार हो गई। हमका तब ठीक है मत आना। बोलो सीताराम। तो जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं है उसके दर्शन करने से महापाप लगता है। इसलिए बुरा मत मानो, संसार में कोई मित्र नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, कोई अपना नहीं है। यूज एंड थ्रो, सब डिस्पोजल बनाते हैं। ये ऐसा भी नहीं है। कुछ मित्रता है पर बहुत नहीं है। कुछ मित्रता है पर बहुत नहीं। शब्दों पर ध्यान देना, वरना लोग इस बात को कटाक्ष कर देंगे कि ये तो मिथ्या बात बोल रहे हैं, हम लोगों की मित्रता अभी भी बरकरार। कुछ मित्रता है पर बहुत नहीं है। और ऐसी कोई मित्रता नहीं है जिसमें कोई ना कोई स्वार्थ ना छिपा, चाहे फोटो का, चाहे नाम का, चाहे धन का, चाहे दाम का, चाहे काम का। छिपा है रहस्य में तो कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा है। इसलिए मित्र बनाना ही है तो ठाकुर जी को अपना मित्र बनाओ। दोनों परस्पर मिले। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा तुम्हारे छोरा के ऊपर भारी बड़ो संकट आने वालो है, हैं? हे भगवान अब क्या करें? तुम हनुमान जी के मंत्र को जाप करो, वही राज रखेंगे। देखो एक बात बोले, और देवता चित न धरई, और देवता चित न धरई, और देवता चित न धरई, और देवता चित न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त नहीं रखते, पर हनुमान जी सब सुख दे देते हैं, सब सुख प्रदान कर देते हैं। देखो हनुमान जी और शंकर जी दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं।
हनुमान जी और शंकर जी एक है। लोग तो कहते हैं हनुमान जी शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार है, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं हनुमान जी 11वां रुद्र अवतार नहीं है, हनुमान जी 11 रुद्र अवतार है। एक नहीं 11। हनुमान जी शंकर जी के 11 रुद्र अवतार। हाँ, हनुमान जी शंकर जी हनुमान जी क्यों बने? राम जी की सेवा करने के लिए। तो फिर पार्वती मैया क्यों नहीं आई? पार्वती मैया भी आई। हनुमान जी बने शंकर जी, और पार्वती मैया कौन है? क्या बंदर की बंदरिया है? नहीं, हनुमान जी बने बंदर, और बंदर की पूंछ बनी पार्वती मैया। हाँ, पूंछ पार्वती का अवतार है। विद्वानों को सुनकर आनंद आएगा। पूंछ पार्वती जी का अवतार आप कैसे सिद्ध करोगे? सुनो, सती रूप में श्री सती जी ने मां सीता का रूप धारण किया था, तो सीता जी का मां जानकी जी का अपराध किया था। राम जी के सामने जानकी जी बनकर के गई थी, ये अपराध था जानकी जी का। अब वही सती पार्वती बनकर प्रकट भई और जानकी जी से क्षमा मांगनी है, तो क्या करें? इसीलिए पार्वती जी बनी पूंछ, पूंछ में लगी आग, और आग में तुम पावक मह करहु निवासा, अग्नि में बैठी जानकी जी आग लगा करके जानकी जी से क्षमा मांगी है, प्रायश्चित किया है। तो पार्वती जी बनी पूंछ, शंकर जी बने बंदर, और लंका के रावण हैं 10 कंदर। हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ दोनों की भई लड़ाई। हाँ, और हनुमान जी की पूंछ ने रावण की मूंछ को उखाड़ दिया।